वक्त अभी भी रोहित टोकस आगे चल रहे हैं। आखिरी राउंड इस बाउट का, आखिरी 3 मिनट रोहित टोकस के पास क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। घुटने की लिगामेंट इंजरी इतनी बुरी हुई थी कि डॉक्टर ने कहा था अगर आप दोबारा से कहीं बॉक्सिंग में चले गए तो पूरा घुटना आपका काम करना बंद कर देगा। इन्होंने रिहैब किया, मेहनत की और उसका परिणाम यह है कि आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरा दौर चलता हुआ, तकरीबन 2.5 मिनट का वक्त बाकी। एक और राइट जैब बिल्कुल ठीक जाकर के लगा था। क्लिंच की पोजीशन पर आ गए दोनों और यहां जिस तरह से गर्दन पर हाथ डाला हुआ है, वार्न किया जाएगा एल्फ्रेड को। और संजय दा, कोच ने यही कहा था पिछले ब्रेक में कि हर बार मारना नहीं है, पीछे भी हटो, रोप्स पे जाओ, क्लिंच में आ जाओ। टैक्टिकली हुक लगाने की कोशिश थी। अगर हुक सटीक लगाता है कोई बॉक्सर, आधी बाउट जीत जाता है। अगर सही मायने में वो चिन पे पड़ती है तो। बढ़िया दो कॉम्बिनेशन का सही इस्तेमाल। और ये अपने सर के सामने थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर वार्न किया जाएगा, यहां पर वार्न किया जाएगा। कोहनी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एल्फ्रेड को ये चेतावनी दी गई है। और ये सारी चीजें आपके नंबर कटवाती हैं, जजेस को आपके खिलाफ फैसला देने पे मजबूर करती हैं। और अपने ग्लव्स से विरोधी के ग्लव्स को इन्होंने किस तरह से रोका है हथियार बना के, ये पूरी तरह से रोहित टोकस का आत्मविश्वास बता रहा है। एक राइट हुक तो लगा है संजय दा इस पूरी प्रक्रिया में रोहित का। बिल्कुल, अगर आपके जो हुक्स हैं वो सही जगह पर लैंड करते हैं तो जाहिर है पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जजेस आपको पॉइंट्स देंगे। हवाई फायर अगर होंगे तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और यहां थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं एल्फ्रेड, खासतौर पर इस आखिरी मिनट के अंदर। लेकिन उस चूंकि गार्ड ओपन था, 2 बार एक तो राइट हुक और दूसरा स्ट्रेट जैब खा गए एल्फ्रेड बिल्कुल सफाई के साथ। और उसके बाद एक और राइट जैब लगा दिया और पहले 2 पंचेस में एल्फ्रेड हिल भी नहीं पाए, कोई रिएक्शन नहीं दे पाए। ये पूरी तरह से उनकी झल्लाहट दिख रही है उनके चेहरे पर भी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी। ओहो, स्ट्रेट जाकर के लगा है। मुझे लगता है कि टोकस के खाते में इस मुकाबले को जाना चाहिए। संजय दा, मुझे लगता है कि इस राउंड में यूनानिमस डिसीजन रोहित टोकस के पक्ष में आएगा। पिछले दोनों राउंड में 4 जजेस ने इनके पक्ष में स्कोर दिया, एक जज ने बराबर स्कोर दिया। यहां तो पूरा डोमिनेट किया है रोहित ने। बढ़िया स्ट्रैटेजी। और ये देखिए किस तरह से चमका रहे हैं, अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हुआ। राउंड ऑफ 16 में देखना होगा कि टोकस कितने पॉइंट से जीतते हैं। स्प्लिट डिसीजन शायद हो, लेकिन जीत ऐसा लगता है कि टोकस की ही होगी। जाहिर तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि तीसरे राउंड में खास तौर पे आखिरी 1 मिनट में ये जो पंचेस अच्छे खासे रसीद किए हैं रोहित टोकस ने एल्फ्रेड बिट को, तीसरे राउंड का नतीजा तो ना केवल इनके पक्ष में होना चाहिए बल्कि यूनानिमस होना चाहिए। पहले 2 राउंड के बाद 4-0 से रोहित आगे थे। इंतजार कीजिए फैसले का, जजेस की क्या राय होती है। Ladies and gentlemen, your winner via unanimous decision in the blue corner, representing India, Rohit Tokas। इसके साथ ही रोहित टोकस को विजेता घोषित किया गया है। विन ऑन पॉइंट्स, 5-0 से पराजित किया है रोहित टोकस ने। और ये कहना होगा कि भले ही वो इस मुकाबले में बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाई नहीं दिए, लेकिन समझदारी और सूझबूझ से खेलते हुए उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज की 5-0 से, यानी कि सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया गया है। ये दिमाग का खेल है जो शरीर से खेला जाता है। पहला राउंड पूरी तरह से डिफेंसिव खेला, उसे जीता। दूसरे में थोड़ा ज्यादा अग्रेशन दिखाया और तीसरे राउंड के आखिरी 1.5 मिनट में अपने सारे घोड़े खोल दिए। और अंततः यूनानिमस डिसीजन से भारत के रोहित टोकस अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, यानी कि एक और मेडल के एक और करीब भारतीय खिलाड़ी।